कोयले में कार्बन सहित हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि की मात्रा होती है। आज हम कोयले के निर्माण के साथ कोयले के उपयोग, खनन और आयात से जुड़ी जानकारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोयले से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला एक ज्वलनशील काली या भूरी काली तलचट्टी चट्टान है जो एक परत के रूप में बनती है और इसे कोयले की परत कहा जाता है। अधिकतर कोयला कार्बन होता है जिसमें कुछ अन्य तत्व मिले होते हैं। इसमें मुख्य तौर पर हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन शामिल होते हैं जिनकी मात्रा परिवर्तित होती रहती है। कोयला तब बनता है जब मृत पौधे का पदार्थ, पीठ, सड़ी गली घास से बना प्राकृतिक पदार्थ में गलकर और कड़ों अवस्था को दफन होकर उच्च गर्मी और दबाव की वजह से कोयले में बदलता है। कोयले का बड़ा भंडार पूर्व दलदली भूमि से उत्पन्न होता है जिन्हें कोयला का वन कहा जाता है। ये दलदली भूमियाँ कार्बोनिफेरस भूगर्भ में कोयले की तब बनने वाला युग और परमियल काल में पृथ्वी के अधिकांश भूमि क्षेत्र को कवर करती थी। कोयला एक अनवीकरण ऊर्जा स्रोत है, यानी इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसे बनाने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है। कोयला में उन पौधों की ऊर्जा शामिल होती है जो कभी करोड़ों वर्ष पहले दलदली जंगलों में जिंदा थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले का निर्माण करोड़ों वर्ष तक पेड़ पौधों की भूमि के नीचे दबे रहने से होता है। आज हमें जो कोयला प्राप्त हो रहा है वो भी करोड़ों वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी निकले आकाश से बिजली गिरने की तैयारी की वजह से पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों के भूमि के नीचे दबने से बना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जान लेते हैं इसके बारे में। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी बड़े दलदली जंगलों से ढक चुकी थी जिसमें जेंट, थ्रिस, रिट्स और मोस जैसे पौधे पैदा हुए। जब नए पौधे बड़े होते हैं तो कुछ पुराने पौधे मृत हो जाते हैं और दलदली पानी में गिर जाते हैं। फिर नए पौधे बड़े होते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं और जब ये नष्ट हो जाते हैं तो उनकी जगह और पौधे जन्म लेते हैं। इस प्रकार समय के साथ मृत पौधे की एक मोटी परत बन गई जो दलदल में सड़ने लगी। फिर प्राकृतिक आपदाओं से पृथ्वी की सतह बदली और पानी और मिट्टी से धुल गया और सड़ने की प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद और पौधे बड़े हुए लेकिन समय के साथ वो भी मृत हो गए और गिर गए, जिससे नई परत तैयार हुई। करोड़ों वर्ष तक एक दूसरे के ऊपर ऐसी कई परतें बनी जो ऊपरी परत पानी और मिट्टी ने पौधों की निचली परत को दबा दिया। गर्मी, हीट और दबाव की वजह से नीचे दबी पौधों की परत में केमिकल और फिजिकल बदलाव हुआ जिससे ऑक्सीजन निकल गई और कीमती कार्बन जमा होता गया। समय के साथ ये पौधा सामग्री कोयले में तब्दील हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 2 विटामिन्स, नंबर 3 सब विटामिन्स, नंबर 4 लिग्नाइट, नंबर 5 पीट। चलिए इन 5 प्रकार के कोयलों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे ज्यादा 86-97% तक कार्बन होता है और आमतौर पर इसकी हीटिंग वैल्यू अन्य प्रकार के कोयले के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए इसे सबसे उच्च श्रेणी का और सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। ये अन्य प्रकार के कोयले के मुकाबले कम जहरीली गैस छोड़ता है। एंथ्रेसाइट कोयला लंबी अवधि तक ऊर्जा उत्पादित कर सकता है। भारत में ये कोयला सिर्फ जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। इस प्रकार के कोयले लगभग 35 करोड़ वर्ष तक भूगर्भ में दबे रहने से पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथ्रेसाइट कोयले के उपयोग के बारे में जान लेते हैं। ये कोयला लंबे समय तक जल सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल घरेलू अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। मुख्य तौर पर चारकोल ब्रिकेट के घटक के रूप में सर्दियों में इसका उपयोग किसी जगह को गर्म करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि ये जलने पर कम धुआं छोड़ता है। लकड़ी के मुकाबले अधिक समय तक जलने की वजह से इसका उपयोग होम हीटिंग स्टोव में किया जा सकता है। अधिक मात्रा में कार्बन होने की वजह से इसका इस्तेमाल मेटल इंडस्ट्री में मेटल को गलाने के लिए किया जा सकता है। विशिष्ट और यूनिक आकार की वजह से एंथ्रेसाइट का उपयोग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स कोयला के बारे में जान लेते हैं। ये मध्यम कोयला है। इस कोयले में 45-86% कार्बन की मात्रा होती है। ये कोयला भूगर्भ में लगभग 30 करोड़ वर्ष दबे रहने के बाद तैयार हुआ है। इस कोयले का ऊर्जा अपेक्षाकृत उच्च 27 mg/kg होता है, इसीलिए जलने पर यह अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। भारत में अधिकांश विटामिन्स कोयला ही पाया जाता है जो देश के कुल कोयले का भंडार लगभग 80% है। ये कोयला झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये एंथ्रेसाइट कोयले की तुलना में कम कठोर होता है। ये एक कुकिंग कोयला है, यानी एक ऐसी गुणवत्ता वाला कोयला जिससे ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस के लिए कोक का निर्माण किया जा सकता है, जैसे स्टील बनाने के लिए। कोयले का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ये कुकिंग कोल बनाने और लोहा और स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल के लिए ये महत्वपूर्ण ईंधन और कच्चा माल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब विटामिन कोयला के बारे में जान लेते हैं। सब विटामिन कोयला में 35-45% कार्बन होता है और इसकी हीटिंग वैल्यू विटामिन कोयले से अपेक्षाकृत कम लिग्नाइट से ज्यादा होती है। इस तरह के कोयला 10 करोड़ वर्ष पुराने होते हैं। ये एक गैर कुकिंग कोयला होता है जिसमें ओजन के हिसाब से 15 से 30% नमी होती है। इस कोयले का ऊर्जा घनत्व 26.7 mg/kg होता है। इसका रंग काला होता है और ये दिखने में मंद चमत्कार नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब विटामिन कोयले के उपयोग के बारे में जान लेते हैं। ओजन के हिसाब से इसमें सल्फर की मात्रा 1% से कम होती है, इसीलिए एसिड रेन कार्यक्रम के तहत SO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए बिजली पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिग्नाइट कोयला के बारे में जान लेते हैं। इसमें 25-30% कार्बन की मात्रा होती है और जो अन्य प्रकार के कोयले के
मुकाबले सबसे कम ऊर्जा सामग्री होती है। ये कोयला भूवैज्ञानिक दृष्टि में युवा अवस्था के में होते हैं, यानी बहुत कम समय में भूगर्भ में दबे होते हैं, जो अत्यधिक हीट और दबाव के अधीन नहीं होते। लिग्नाइट कोयले का रंग भूरा होता है। ये कोयला भूरा होता है और अधिक नमी होने की वजह से कम हीटिंग वैल्यू प्रदान करता है। भारत में लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ये राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात, केरल राज्यों में भी पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला अन्य प्रकार के कोयले के मुकाबले कम हीट और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है, इसीलिए स्वास्थ्य के लिए लिहाज से हानिकारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिग्नाइट कोयले का उपयोग के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादातर भाप विद्युत ऊर्जा उत्पादन, स्टीम, इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेशन के लिए ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक और नेचुरल गैस उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरकों के उत्पादन के लिए लिग्नाइट कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीट कोयले के बारे में जान लेते हैं। ये कोयले की सबसे शुरुआती अवस्था होती है जो अशुद्ध और कच्चा होता है। इसमें 40-55% की कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें पर्याप्त वाष्पशील पदार्थ और नमी होती है, जिससे अधिक धुआं और प्रदूषण उत्पन्न होता है। ये लकड़ी की तरह जलता है और कम हीट देता है। जलने पर यह अधिक धुआं उत्पन्न करता है और बहुत सारी राख भी छोड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीट कोयले के उपयोग के बारे में जान लेते हैं। पीट का उपयोग घरेलू हीट उद्देश्य के लिए किया जाता है। ये ब्रिकेट या चूर्णित रूप में बॉयलर फायरिंग के लिए उपयुक्त ईंधन की तरह काम करता है। पीट का उपयोग घर पर खाना पकाने के लिए भी किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर इसका उपयोग कम मात्रा में बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोल माइनिंग कोयले की खान किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। एक जगह आमतौर भूमिगत जहाँ जमीन से खोदकर कोयला बाहर निकाला जाता है, उसे कोयले का खान या कोयले की खदान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जमीन से कोयला कैसे निकलता है इसके बारे में जान लेते हैं। जमीन या खदान से कोयला निकालने की प्रक्रिया कोयले का खनन कहा जाता है। कोयले का खनन दो मुख्य तरीके से किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 सतही खनन, सरफेस माइनिंग। नंबर 2 भूमिगत अंडरग्राउंड माइनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, सतही खनन के बारे में जान लेते हैं। सतही खनन तब किया जाता है जब कोयला भूमि में 200 फीट से कम गहराई पर हो। सतही खनन में बड़ी मशीनों की मदद से ऊपरी मिट्टी और चट्टानों की परतों को हटाया जाता है ताकि कोयला उजागर हो सके। पर्वत शिखरों को हटाना सतही खनन का ही एक रूप है, जहाँ पर्वत के ऊपर विस्फोट करके कोयले की परत तक पहुंचा जाता है। वहां से कोयला निकाला जाता है और खाली हो चुके स्थान को ऊपरी मिट्टी से ढक दिया जाता है ताकि वहां घास और पेड़ पौधे लगाए जा सके। सतही खनन की प्रक्रिया भूमिगत खनन की अपेक्षा कम खर्चीली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूमिगत खनन के बारे में जान लेते हैं। भूमिगत खनन, जिसे डीप माइनिंग भी कहा जाता है, तब आवश्यक होती है जब कोयला सतह से कई 100 फीट नीचे हो। कुछ भूमिगत खदानों सुरंगों के साथ हजारों फीट गहरी होती है, जो मीलों तक खड़ी खदान शाफ्ट वर्टिकल माइन शाफ्ट से बाहर निकल सकती है। खनिन खान मजदूर शिफ्ट के जरिए गहरी खदान शाफ्ट के नीचे जाते हैं और लंबी गुफा में मेट्रो के जरिए कोयला प्राप्त करते हैं। कोयला निकालने के लिए खनिक बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोयले की सफाई कैसे की जाती है इसके बारे में जान लेते हैं। जमीन से कोयला निकालने के बाद इसे खदान के समीप प्रेपारेटेशन प्लांट में भेजा जाता है, जहां कोयले से चट्टान, मिट्टी, राख, सल्फर और अन्य अनचाही सामग्री को निकाला जाता है और कोयले की सफाई की जाती है। इस प्रक्रिया से कोयले की हीटिंग वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोयले को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचाया जाता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। खदानों के आसपास, खदान के नज़दीक उपभोक्ताओं या लंबी दूरी की ट्रांसपोर्ट मोड तक कोयला पहुँचाने के लिए कन्वेयर, ड्राम और ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। माल लादने वाली नाव की मदद से नदियों और झीलों पर कोयले का परिवहन किया जाता है। रेलगाड़ियों के माध्यम से कोयले का परिवहन किया जाता है। समुद्री जहाज़ों की मदद से कोयले को दूसरे देशों में भेजा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। कोयले का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। नंबर 1 बिजली का उत्पादन करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में कोयले का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 कोयले का उपयोग घरों में ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 3 कोयले का उपयोग भाप वाली रेलगाड़ी चलाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन अब ये रेलगाड़ियाँ कम हो चुकी हैं। नंबर 4 मेटल इंडस्ट्री जैसे कि स्टील प्लांट, एल्युमिनियम प्लांट इत्यादि के ईंधन के तौर पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 टायर, ट्यूब, जूते, कागज, गिलास इत्यादि बनाने वाले कारखानों में ईंधन के तौर पर ऊर्जा के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 कारखानों में बिजली उत्पन्न करने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।